मुश्किल दौर में भी मुस्कुराने की और खुश रहने की आपके अंदर जो एक सलाहियत है। अगर मेंटली तुमने सोच लिया कुछ करना है तो यस यू कैन डू इट। इतनी बड़ी फिल्म का आप हिस्सा हो, सलमान खान की मूवी, मतलब प्रोजेक्ट और बड़ा होगा। के बारे में आपके फैंस कह रहे हैं कि उनसे कुछ ज़रा इन्फॉर्मेशन निकलवाइए। सलमान सर से मैंने ये सीखा कि अरे आपके फैंस हमें क्यों मैसेज करें, हमें तो वो भी फिल्म को जो है बहुत बेनिफिट करेगी। आपको बहुत तगड़ा गुस्सा आता है आपको। तो अभी हो गया बिग बॉस, बस हो गया। बगैर किसी वजह के भी शहनाज गिल के 1,06,000 ट्वीट्स होते हैं। लोगों को लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंट है। ऑनेस्टी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है कोई भी नहीं परफेक्ट। भाई अपने आप को प्यार करती है शहनाज गिल। हेलो गाइस, दिस इज शहनाज कौरगिल। तो आप मेरे को सुन रहे और देख रहे हो कनेक्ट 91.5 विद फरीदुन। आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में है शहनाज गिल कनेक्ट 91.5 FM पे। बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट पर शहनाज। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली आपसे मुलाकात हो रही है। वर्चुअली मैं आपसे बहुत बार मिला हूँ। इट्स ग्रेट टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल। बस वो कनेक्ट की बात आई ना तो कनेक्शन बन जाते हैं फिर। जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट मुझे आपकी जो आपकी हिम्मत है मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगती है। जिस तरीके से आपके अंदर मुश्किल दौर में भी मुस्कुराने की और खुश रहने की आपके अंदर जो एक सलाहियत है, आई रियली फाइंड दैट वेरी इंस्पायरिंग। ये कहाँ से आती है आपके अंदर ये? मेरे अंदर शुरू से ही है। आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। लाइक अभी मेरे आगे जाके भी मेरा अगर काम रुकता है, मतलब जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मतलब क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने देखा मेरी लाइफ में मेरे से काम अगर जाएगा आगे, छूट जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आई एम प्रिपेयर, इट्स ओके। इतनी देरी था तो ये चीज़। हाँ, ये बहुत दिलचस्प मुझे आपकी बात लगती है कि जो आप जिस तरीके से आपने मुझे एक इंटरव्यू में आपने मुझसे कहा था कि आप माफ़ कर देती हैं, अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाता है तो आप उसको माफ़ कर देती हैं, और आपको लगता है कि उसमें भी शायद कोई वजह होगी। तो ये इतनी सारी ये जो विजडम है, समझदारी, ये आपकी इतनी कम उम्र में आप में आई कहाँ से? क्योंकि मुझे लगता है लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस है लाइफ के। कोई किसी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई किसी तरीके से रिएक्ट करता है, राइट? आपका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, तो आई विल नॉट जज यू, आई विल एनालाइज यू एंड यस ओके राइट, इनके साथ कुछ पास्ट में कुछ अलग हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिंग लाइक दिस। इट्स ओके, आई विल अंडरस्टैंड देम एंड यस आई विल like continue and talk to them and console them, and yes I will try to change them. Like I'm like this. So I don't judge people, चाहे वो गुस्से में आते हैं, चाहे वो कैसा भी बिहेव करते हैं लोग, तो इट्स ओके। पास्ट लाइफ में कुछ होता है किसी ना किसी के साथ, सबके साथ होता है। सो आई थिंक मैं ऐसे सोचती हूँ। और बोरिंग पीपल आपको अच्छे नहीं लगते? बोरिंग पीपल ठीक है, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मैं एंटरटेनिंग हूँ, तो मैं खुद बहुत इंटरेस्टिंग हूँ और एंटरटेनिंग हूँ, और मुझे नहीं लगता कि बोरिंग पीपल जो है मैं उनको भी थोड़ा वो कर देती हूँ कि वो मेरे रंग में रंग जाए ऐसी। बिग बॉस के आपकी वीडियोस आते हैं और ये आई थिंक इतनी हैरत में डाल देती हैं चीज़ें कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, कि आप जो बिग बॉस में जिस तरीके से थी और जैसे इस वक्त आप हैं, ये आई थिंक ये गैर मामूली है, और उसके लिए जिस तरीके का डिसिप्लिन लगा होगा वो आई थिंक वो भी अपने आप में एक इंस्पिरेशनल है। आपको कब लगा कि दैट मे बी दिस इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू डू? मुझे जब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे तभी लगा कि मुझे थोड़ा अभी चेंज करना चाहिए, बिकॉज सी बॉडी लाइक ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो ये मेंटल गेम है। अगर मेंटली तुमने सोच लिया कुछ करना है तो यस यू कैन डू इट। अगर तुम मेंटली नहीं प्रिपेयर किसी चीज़ को लेकर तो आई थिंक तुम्हारी बॉडी कुछ भी नहीं करेगी, तुम्हारा साथ ही नहीं देगी। सो मैंने मेंटली सोच लिया था कि अब मुझे फोकस करना है और मुझे अब स्लिम ट्रिम होना है। तो मेरा हाँ मे बी मैं कल को मोटी हो सकती हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं ध्यान दूंगी तो इट्स ओके। आई लव वो वाली शहनाज एंड दिस वाली शहनाज ऑल्सो। डिपेंड्स ऑन मी एंड डिपेंड्स के मुझे कितनी देर इस शेप में रहना है। सो आई एम हैप्पी उस शेप में भी। तो क्या आप करती हैं आप इन टर्म्स ऑफ डाइट? क्या करती हैं एक्सरसाइज के लेवल पे? क्या करती हैं आप? डाइट में आई थिंक योगा करती हूँ मैं घर पे, एंड योग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू अगर तुमने फिट रहना है।
तो जिम तो मेरे से होगी नहीं, तो मैं इसलिए जिम नहीं करती। योगा से तुम मेडिटेशन योग भी कर सकते हो, और तुम दो लाइक एंड दूसरा तुम्हारी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है। मैं डाइट ट्राई करती हूँ। अभी तो बारिश है तो मेरे को भूख बहुत लगती है, मैं तो बिस्किट्स बहुत खाती रहती हूँ। और बट बारिश में मेरा हो जाता है कि मैं खाती हूँ, बट वैसे मैं कंट्रोल करती हूँ कि डाइट यस कंट्रोल करना है। मेरा डाइट का ही है। कौन लाइक आप अगर ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, अगर चावल रखे भर भर के अपनी प्लेट में भरोगे पूरे, तो फिर तो मोटे होगे ना। तो मैं इतने इतने लेती हूँ, इतने इतने टेस्ट के लिए। जो थोड़ी भूख लगे तो भूख मार लेती हूँ। नहीं शहनाज, तुझे इंडस्ट्री में कुछ करना है, रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये है मेरा स्मार्ट हूँ मैं। अच्छा, ये भी आपका एक बहुत दिलचस्प सा एक पहलू है कि अभी हौसला रख आपकी फिल्म आई है, और बहुत से लोगों का मानना है कि दैट आपका एक बहुत बड़ा उसमें योगदान है पिक्चर की कामयाबी में। अभी आप कभी दिवाली आप कर रही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत ज़्यादा भाईजान, यस हाँ जी, नाम चेंज हो गया भाईजान, ओके, अभी आप भाईजान आप कर रही हैं। बहुत ही आपने कम जैसे फिल्में करी हैं फॉर एग्जांपल, और म्यूज़िक वीडियोस हैं, बिग बॉस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सुपरस्टार हैं कि किसी भी म्यूज़िक वीडियो में अगर आप आ जाएं तो अपने आप से वो म्यूज़िक वीडियो जो है बहुत बहुत वायरल हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। किसी भी आप अगर इवेंट में आप चली जाएं तो वहाँ पर मैक्सिमम रील्स जो हैं वो आपके ऊपर बनती हैं। तो आप कैसे देखती हैं सुपरस्टारडम को? देखो मैं आपको सच बताती हूँ आज। एक होता है फेमस होना, फेमस कोई भी हो सकता है। तो मुझे लगता है मैं फेमस हूँ। मुझे ना अभी लोगों को, मेरे को इन्फ्लुएंसर नहीं, मेरे को इंस्पायर करना है लोगों को। तो ये अलग है दोनों में। एक होता है सोशल मीडिया वाले स्टार, एक होता है आर्टिस्ट। तो मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मुझे लोगों को एक्टिंग दिखानी है अपनी, कि आई कैन एक्ट ऑल्सो, कि आई एम नॉट ओनली फेमस। कि देखो ये फेमस अभी देखो लाइक कोई एक्टर उठा लो, नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, दे आर नॉट ट्रेंडिंग एवरी डे, दे आर नॉट ट्रेंडिंग, बट दे आर गुड आर्टिस्ट। एंड हम इरफान खान, लाइक दे आर एन आर्टिस्ट, उन्होंने काम किया है, कुछ अचीवमेंट है, दे आर लेजेंड। मुझे वो कैटेगरी में आना है। मुझे फेमस नहीं होना, मैं फेमस हूँ, राइट। और मैं मीडिया सेशन एंड ऑल ये चीज़ें, ये थोड़ी देर की चीज़ें हैं। ये तुम्हारा लॉन्ग टाइम के लिए तुम्हारे साथ नहीं है। ट्रेंड होना रोज ट्विटर पे, दिस इज नॉट लाइक, आई डोंट थिंक सो कि ये कूल है। ओके गुड, आई अप्रिशिएट माई फैंस जो मेरे लिए इतना ज़्यादा करते हैं, बट कितनी देर करेंगे वो भी। वो जब मैं काम नहीं करूँगी कुछ, तो फिर वो भी रुक जाएंगे एक पॉइंट पे आके। क्योंकि टैलेंट जो है ना, टैलेंट तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम चलता है, बट ये जो चीज़ें हैं, फेमस होना, रील्स डाल दिए, वो ये थोड़ी देर की चीज़ है, ये यहाँ ही रह जाती है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग आपने जैसे नाम लिया, नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी, इरफान खान। तो कैसी फिल्में आप करना चाह रही हैं? पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, मेरे को लाइक मुझे ना जो फैमिलीज देखे, मुझे वैसे प्रोजेक्ट करने हैं जो फैमिलीज देखे। ओके लाइक कनेक्ट करे लोग मेरे साथ, मुझे वैसे प्रोजेक्ट करने हैं, लाइक रियलिटी, लोगों की रियलिटी पे काम मेरे को उसके लिए। बट अभी बहुत वर्कशॉप एंड मुझे अपने आप पे काम करना है। लाइक मुझे एज ए एक्टर बनना है अगर, तो मुझे आई थिंक वर्कशॉप्स करनी पड़ेगी बहुत, एंड मुझे एक्टिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। सो आई एम फोकसिंग। आप अपने को परफेक्शनिस्ट कहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं परफेक्ट नहीं, मुझे लगता है कोई भी नहीं परफेक्ट। इन द सेंस कि आप जैसे परफेक्शन आप चाहती हो कि दैट कोई भी अगर काम करें आप तो पूरा दिल लगा के करेंगे। मैं दिल लगा के करूँगी, बट यस उसके लिए मुझे मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत। अगर मुझे परफेक्शन चाहिए एक्टिंग एंड ऑल, बिल्कुल डेफिनेटली। हौसला रख में आपने आई थिंक वैंकूवर में, अच्छी बातें कर रहे हो, पता है मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। अच्छी बात। वैंकूवर में आपका शूटिंग का तजुर्बा कैसा रहा? बिकॉज मुझे याद है कि जब हमारी बात हुई थी
तो उस वक्त आप आई थिंक क्वारंटाइन पीरियड में आप थी एंड यू वर रिलैक्सिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यस फिर उसके बाद फिर आपने शूट आपने स्टार्ट किया था. तो कैसा तजुर्बा रहा था आपका? लाइक नॉर्मल था. मुझे तो अभी दिलजीत के साथ और भी मूवीज करनी है. कम ऑन. सो या दिलजीत की एक्टिंग आपको ज़्यादा पसंद है कि उनकी सिंगिंग? आई कांट कंपेयर, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है एंड सिंगर तो माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे सिंगर है. एंड एक्टिंग में ही इज़ वेरी प्रोफेशनल. वो बहुत प्रोफेशनल इंसान है. जब एक्टिंग की बात आती है तो उनको फिर कुछ और नहीं, उनको उधर ही फोकस करना है. तो मुझे भी ऐसे आर्टिस्ट बनना है. ग्रेट. काम के वक्त सिर्फ काम. तो ये चीज़ जब आप कनाडा में जैसे आप थी तो जो पंजाबी वहाँ पर जो एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस तरीके से, कैसा आपका एक्सपीरियंस था खाने के बारे में, बातचीत के बारे में? खाने में तो मुझे सब भी अच्छा लगता है. सैलेड सुलेड ही खाती थी वहाँ. मैं पूरी सैलेड वाली फीलिंग उठाती थी सैलेड खाना, क्योंकि मोटे हो जाती ना अगर कुछ और खाती तो. Okay. तो अच्छा है फील. पंजाबी ऑडियंस भी अच्छी है. मेरी ऑडियंस तो पैन इंडिया है ना. क्या बात है. तो फिर मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे सारे प्यार करते हैं. आई एम सो हैप्पी. क्या बात है. ओके, अब जैसे आपकी इतनी ज़्यादा जो गैर मामूली पॉपुलैरिटी है कि रोज़ाना के हिसाब से आप ट्रेंड करती रहती हैं, मतलब विदाउट एनी रीज़न भी, मतलब बगैर किसी वजह के भी शहनाज गिल के 1,06,000 ट्वीट्स होते हैं ट्रेंड के ऊपर. ये जो आपको जो पॉपुलैरिटी आपको मिली है, वो क्या बताता है आपको? मेहनत कर और मेहनत कर कि इनको अभी ये रियलिटी शो से ही अभी वो बिग बॉस में फंसे हुए हैं. इनको बिग बॉस से निकाल कर अभी सिनेमा दिखा. क्या बात है. तो अभी हो गया बिग बॉस, बस हो गया. अभी वो रियलिटी शो खत्म हो गया. अब मुझे सिनेमा में लेकर जाना है इन लोगों को. तो मेरा तो देखो यही ड्रीम है. बाकी भगवान जाने जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा. नहीं होगा तो इट्स ओके. आई एम चिल पर्सन मैन. वाटर. मसाबा गुप्ता का मानना है कि शहनाज टाइप का एक शो होना चाहिए नेटफ्लिक्स के लिए. हाँ जी. आपको क्या लगता है कि इस तरीके का अगर कोई शो आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत पॉपुलर होने वाला है? ऐसा कुछ हो तो मुझे लगता है सही हो जाएगा काम. हो गया उनका मेरा नहीं, नेटफ्लिक्स एंड ऑल इनका. मुझे तो ना, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे इतना तो कॉन्फिडेंस. क्या बात है. क्योंकि ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. अगर तुम ऑनेस्ट हो तो बस फिर आगे पीछे कुछ नहीं है. ऑनेस्टी. आप इंटरव्यू लोगे, अगर आप ऑनेस्टी के साथ नहीं लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा. बिल्कुल सही बात. आपको और मुझे नेचुरली रियल रहना पड़ेगा, है ना. आगे फिल्टर लगाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि फिल्टर लगा के बात कर रहे हैं. वैसे जिस तरीके से आप रेगुलरली नेटफ्लिक्स पे आप आ रही हैं, मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है. मेरे को कसम लगे, ये पेपर की कसम, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं. ऑलराइट. ओके. बट आपके मुंह में दही शक्कर, आपको जो पसंद है वो सब कुछ आपके मुझे तो लगता है मुझे तो लगता है कि कुछ होने वाला है. बिकॉज आई थिंक ये आई प्रे टू गॉड जिस तरीके का आई थिंक दिलचस्प सा दौर है OTT का, जिस तरीके से आई थिंक नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक बहुत जो कंटेंट को एक नए तरीके से इमेजिन किया जा रहा है वो आई थिंक बहुत दिलचस्प है. हाँ, इनको सोचना चाहिए मेरे बारे में. कितनी प्रिटी लड़की है, यंग है, क्यूट है. इनको मुझे लगता है अभी नया फेस है, यूज इट. नेटफ्लिक्स, दिस इज फॉर यू. तो वो कहते हैं ना, तुम यूनिवर्स में कुछ बोलते हो तो वो यूनिवर्स तुम्हारा सुनता है. तो मुझे मौका मिल गया. इतनी बड़ी फिल्म का आप हिस्सा होंगे, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर में आपको मिल जाएगा. लेकिन ये भी एक चीज़ कही जा रही है कि दैट जो आपकी पॉपुलैरिटी है तो वो भी फिल्म को जो है बहुत बेनिफिट करेगी. अरे कैसी बात कर रहे हो. सलमान खान की मूवी शहनाज गिल थोड़ी चलाएगी. ये एक जनरल परसेप्शन है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक जो आपका एक फ़ैन फॉलोइंग है और जो एक पुल है वो डेफिनेटली है, उसको डिनाई नहीं कर सकते. देखो, मुझे लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, हर एक के फॉलोअर्स है, हर एक के लाइक फैंस है. तो मुझे लगता है सबको मिला के मतलब प्रोजेक्ट और बड़ा होगा. तो मैं तो यही सोचती हूँ, मेरी फ़ैन फॉलोइंग क्या है, सलमान खान है वो यार, उसकी मूवी चलेगी, कुछ भी हो जाए. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे जो ऐसा लगता है कि दैट
बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे मैं बहुत से एक्टर्स को से मेरी बातचीत होती है और बहुत से यंगस्टर्स जो होते हैं उनको भी मैं देखता हूँ। मुझे लगता है कि एट टाइम्स थोड़ा सा जो यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने ऊपर, कि हमें फेमस होना है, हमें कुछ करना है। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप ले लेंगे तो फिर वो आप उस प्रोसेस को इन्जॉय करना बंद कर देते हैं। और अगर आप इन्जॉय नहीं करेंगे तो वो कैमरे के ऊपर दिखेगा। और आपका जो मैं देखता हूँ कि दैट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुश रहें और दूसरों में आप खुशियाँ बिखेरें। एंड बियॉन्ड अ पॉइंट यू डोंट केयर कि दैट क्या होना है, क्या किस तरीके से जो भी है वो उसके बारे में आप फिक्र नहीं करते। क्या आपको लगता है कि ये एक रीज़न है आपकी कामयाबी का, दैट यू डोंट रियली care for it, that you don't really stress yourself out, you're not over ambitious, you're ambitious but you're not maybe over ambitious? Yes. देखो, कोई भी चीज़ लिमिट में होती है ना तो उसका फ़ायदा तो होता है। क्या बात है। अगर कोई चीज़ लिमिट के ऊपर हो जाए उसका नुकसान ही है जी। तुम ज़्यादा मांगोगे तुम्हें उतना ही कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल तुम कई बार क्या करते हो, तुम लोगों में बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली, या फिर मतलब किसी भी चीज़ में, है ना, तुम ज़्यादा नहीं ये तो चीज़ मुझे चाहिए, ये तो मैं 100% मेरी है ये चीज़। तो जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना किसी भी चीज़ को लेकर तो वो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो मुझे कोई बोलता भी है तू बहुत पॉपुलर है ये वो, मेरे दिमाग में लेकिन एक चीज़ है, ये थोड़ी देर की है ना, इसको दिमाग में मत बिठाना। ये लोग तुझे बोलेंगे बट तू, तेरे सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। ये 1 साल 2 साल की चीज़ें हैं। फेमस है तू अभी आर्टिस्ट बनना है। तो मेरे दिमाग में ये, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इज गुड। मेरा सिर्फ ये है, लोगों को लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंट है क्योंकि मैं अपने आप की तारीफ़ करती हूँ। मेरा सिर्फ अपने आप को, मुझे लगता है अगर आप खुद की तारीफ़ करो, मैं लेकिन कंपैरिजन करके तारीफ़ नहीं करती अपनी किसी के साथ। मैं खुद की तारीफ़ करती रहती हूँ, खुद की, बट कंपेयर करके नहीं। सेल्फ लव। ये सेल्फ लव वाली तारीफ़ करती हूँ मैं। तो मुझे उससे मतलब मोटिवेट होती हूँ मैं। मुझे लगता है कि अगर मैं खुद को प्यार करूँगी तो ही मैं लोगों को प्यार कर पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपने आप को, मुझे लगता है, बेस्ट मानती हूँ। मेरा ये है। तो इनको लगता है लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है भाई, अपने आप को प्यार करती है शहनाज गिल, बस इतना है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होती नहीं हूँ। आई एम वेरी मैच्योर एंड मुझे लगता है मैं टाइम टू टाइम आगे जाके बहुत मैच्योर हो जाऊंगी। क्या बात है। ओके, एंड बहुत से आपके फैंस का ये मानना है कि दैट आपकी जो सिंगिंग है बहुत अच्छी है, मैं भी, लेकिन आप उतने गाने आपके आते नहीं हैं जितने कि आपके फैंस चाहते हैं आप बनाएं। तो ऐसा क्यों है कि आप गाने आप कम बनाती हैं? पता नहीं, अभी क्या बोल सकती हूँ मैं इस पे। मुझे गाने पसंद नहीं आते। मुझे बहुत राइटर्स भेजते हैं बट मुझे पसंद नहीं आता। मेरे को जितनी देर वाइब नहीं मैच करती, मुझे जितनी देर लगता है कि मैं 100 बार गाना सुनती हूँ, जब मुझे लगता है कि अभी 2-3 बार सुन के ही मैं बोर हो रही हूँ, तो लोग तो बोर हो गए। अब मुझे कोई अच्छा गाना मिलेगा मैं तब भी गाऊंगी। क्या बात है। नहीं तो मुझे नहीं गाना। मैं वही बोल रही हूँ ना, मुझे काम के लिए इतना वो नहीं है, अच्छा काम होना चाहिए। कुछ फैंस के चंद क्वेश्चंस हैं। सो ये श्रुति मित्तल का उनका एक कहना ये है कि ईगरली वेटिंग शी कैन बी नेक्स्ट सुपरस्टार इन बॉलीवुड इफ शी विल यूज हर स्टारडम इन राइट वे। क्या कहना चाहेंगे आप? एग्जैक्टली क्वेश्चन में ही आंसर है जी। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड मैं हार्ड वर्क करती रहूँगी एंड मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मेहनत करूँ अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम करूँगी तो मैं अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। ग्रेट, ओके। ये हैं निकिता 13। प्लीज़ शहनाज गिल से पूछो, सना दी, लव सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड एन्जॉय द लाइफ एंड प्लीज़ टेल मी द सीक्रेट दैट हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, आप मोटिवेट तो कैसे करते हैं? उसके लिए मेरे को सेल्फ लव करना पड़ता है। अगर तुम अपने आप को सेल्फ लव करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में और कितनी हद तक करना है। क्या बात है। अगर तुम उस हद से ज़्यादा बढ़ोगे तो तुम अपने आप को नुकसान दोगे। तुम इफ़ यू लव योर सेल्फ देन आपको अपनी हद पता चल जाती है। तो
ऐसे मैं मोटिवेट करती हूँ अपने आप को, एंड ऐसे ही मुझे लगता है मैं बहुत आगे जाऊँगी, ये मैं मानती हूँ। बाकी वही किस्मत होगी, जाएंगे नहीं होंगे, बट बोलना बहुत ज़रूरी है। अच्छे वर्ड्स, कहते हैं ना, वर्ड्स जो है तुम्हारे कर्मा बनाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं अच्छे वर्ड्स निकालती हूँ अपने लिए भी, और मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे को प्यार करने वाले हैं, जितने भी मेरे क्लोज वन हैं, मैं सबके लिए अच्छा अच्छा बोलूँ और सब अच्छा काम करे, और बस। Okay. Yes, super excited for Shana's interviews. Shana's interviews have always been inspiring and there is so much maturity in the way she gives her answer. ये मैंने काफ़ी बार मैंने आपके फैंस के जो मैसेजेस आते हैं उसमें मैंने देखा है कि आपकी जो मैच्योरिटी है वो आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा है। ये इतनी कम उम्र में ये विजडम आना, ये मैच्योरिटी आना, ये भी एक आई थिंक अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा फिनोमिनन है। क्योंकि तुम जब अकेले रहते हो, तुम जब इतने छोटे शहर से फिर तुम लाइक एक बड़े शहर में आते हो, तो तुम धीरे धीरे ग्रो करते हो। अगर तुम धीरे धीरे ग्रो करोगे लाइफ में, तो मुझे लगता है ग्रोथ कभी भी रुकनी नहीं चाहिए तुम्हारी। तो मैं ग्रो करती हूँ, मैं सीखती हूँ लोगों से। तो अगर तुम सीखते हो, कोई कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा के जाता है लाइफ में। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं, मेरा अच्छा करके गए, मेरा बुरा करके गए, बट सब मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं कि हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद द सिचुएशंस। एंड यही था ना क्वेश्चन जो मैं जी बिल्कुल, आप मैच्योरिटी के लेवल पे। तो मैं मैच्योर होती जा रही हूँ, एंड आगे मुझे बहुत मैच्योर होना है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे क्या पता कितना कुछ सीखना है, कितने लोगों को मिलना है, कितने लोगों से सीखना है। तो जैसे आप जब लोगों से मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान से आपके इंटरेक्शंस होते हैं, क्या आपने सीखा होगा सलमान खान से? सलमान सर से मैंने क्या सीखा? सलमान सर से मैंने ये सीखा कि आगे बढ़ो। मेरे को तो यही बोला है कि आगे बढ़ो, आप बहुत आगे जा सकते हो अगर आप अपने आप पे मेहनत करोगे। तो वो मोटिवेट करते हैं। ऑलराइट, शिविका का कहना है कि देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हर आइडियोलॉजीज, हर आउटलुक इन लाइफ, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल। वो खूबसूरत हो जाता है अगर तुम अगर अंदर से अपने आप को अच्छा फील करते हो, तो लाइक ब्लिसफुल फील करते हो, तो मतलब अच्छी चीज़ें सुनो, लाइक मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें हूँ ना, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। जी देखा, मैंने आपका सेशन देखा था पूरा, मैंने सेशन देखा था आपका वहाँ। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके फैंस कह रहे हैं कि उनसे कुछ ज़रा इन्फॉर्मेशन निकलवाइए। अच्छा, वो उनको तो निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं, वो देखना खुद पे खुद ही निकाल लेते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको पहले पता होता है चीज़ें, बाद में मुझे पता चलती है। मेरे को अच्छा, सेट पे जाती हूँ, लोगों को मैसेज आने लगते हैं, अरे आपके फैंस हमें क्यों मैसेज करें, हमें अरे मुझे क्या पता मेरे कौन से फ़ैन है, कौन लोग तो आपको मैसेज करते हैं, मुझे कोई लेना देना। मतलब लोग भी इरिटेट होने लगे कि हमें क्यों मैसेज कर रहे हैं आपके बारे में। करेक्ट। ओके, दुआ रहमान का कहना है कि प्लीज़ 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 जस्ट आस्क हर टू बी द सेम ऑलवेज, वी वांट हर टू पुट हरसेल्फ फर्स्ट, वी वांट हर टू सी हैप्पी फॉरएवर, जस्ट टेल हर दैट वी विल ऑलवेज बी विद हर नो मैटर व्हाट। क्या नाम है इसका? दुआ रहमान। दुआ रहमान, ये दुआ करते रहो तो मैं ऐसे ही रहूँ। आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रे फॉर मी एंड प्रे फॉर योर सेल्फ। हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को वाइब्स भेज के। ग्रेट। डू यू वांट सम मोर वाटर? पानी चाहिए आपको? अरे वाटर क्यों बोला? मैंने तो मैं फील ले रही थी कि लोगों को लग रहा होगा कुछ कॉफ़ी पी रही है। रैपिड फायर विद शहनाज गिल। जब आपको गुस्सा आता है तो आपको सबसे आसान तरीका क्या है चीयर अप करने का? मेरी तारीफ़ें करो, और मेरे को मतलब अगर मैं तारीफ़ करते रहोगे तो मैं मान जाऊंगी जल्दी, कितना भी गुस्सा है। मैं बिग बॉस का आपका एक वीडियो, तरीका अच्छा होना चाहिए तारीफ करने का। बिल्कुल, मैं बिग बॉस का आपका एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको बहुत तगड़ा गुस्सा आता है आपको, आप किसी के ऊपर आप नाराज हो रहे थे, मतलब आप तो हाथापाई करने को तैयार थे एकदम, बिल्कुल। मतलब मैंने कहा
गुस्सी हूँ मैं। गुस्से में वही ना, इंसान के एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस जैसे रहते हैं उस हिसाब से बंदा रिएक्ट करता है लाइफ में। क्या बात तो अब तो मैंने छोड़ दिया गुस्सा करना, मेरा गुस्सा भी वैसा ही है, मतलब अगर करूँ तो अब मेरे को आता नहीं है ज़्यादा। ओके, अगर एक्टिंग नहीं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको पॉपुलर बना सकती है? रील्स। इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम बेस्ट, जिसको फेमस होना है इंस्टाग्राम पे आ जाओ। यही तो हो रहा है आजकल, कितनी दुनिया, मतलब कितना इंस्टाग्राम वैसे सोचा जाए तो बहुत अच्छी चीज है लोगों को, जिनको अपने आप को दिखाना है। कितने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं हमारे, मतलब रील्स पे भी। क्या बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक गिव मी हाई फाइव। जी। आपकी स्माइल तो अच्छी थी। नहीं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस। मतलब पिछले, मतलब मैं भी इनको बता रहा था कि दैट मैंने रिसेंटली थोड़ा शुरू किया रील्स का। मैं पिछले करीबन 3 हफ्ते में करीबन मेरे 20-21 हज़ार फॉलोअर बढ़े हैं। सो एंड कोई एक वीडियो है उसके करीबन 19.5 मिलियन व्यूज़ हैं, जो भी है रील्स के ऊपर। तो इट्स फैंटास्टिक, वो एडिक्टिव है। बट फॉलोअर्स से हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए अब शहनाज गिल के फॉलोअर्स तो आपके तो रोजाना के आपके तो 2-3 लाख, बात नहीं समझ रही, 15 लाख बढ़ जाते होंगे। मेरे रही लिए 21 हज़ार काफ़ी है। समझ गई मैं, बट मुझे लगता है 21 जेन्युइन होने चाहिए। क्या बात है, कितने कितने फॉलोअर्स है लोगों के, बट जेन्युइन फैंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बंदा है रील में, सॉरी इंस्टा पे बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, वाओ, बट एक बंदा है इंस्टा पे फेमस नहीं है। तो जब वो दोनों रास्ते में निकलेंगे, ज़्यादा दूसरे को लोग वैल्यू कर रहे हैं, पहचान दूसरे की है, तो उससे पता चलता है इंस्टा वाले और ये कम, इंस्टा जिनके फॉलोअर्स कम है तो उनमें फ़र्क क्या है। मुझे तो ये, मेरे को ऐसे लगता है। क्या बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है, देखो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, अगर शहनाज, अगर इंस्टाग्राम एक लड़का होता तो आप उसको अपनी रिलेशनशिप उसके साथ में आप कैसे डिस्क्राइब करती? मैं उसको बोलती, जैसे ही मैं कुछ डालूं ना, अरे मैं उसको रिलेशनशिप के जितने लोगों ने फेक फॉलोअर्स लिया ना, जल्दी से उड़ा सबके। मेरे को सबकी रियलिटी दिखा के आए। अच्छा। सबके, मतलब मैं सबके फिल्टर निकाल देती। कौन सी ऐसी सबसे स्पेशल चीज़ है जो कि आपके फैंस ने आपके लिए की है? मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ें की है, और मुझे लगता है लेटर्स आते थे लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा, अभी भी आते हैं, और उसमें जो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग और इतना अच्छा, मतलब प्यारे तरीके से मैसेजेस दिए, और मुझे वो हैंड राइटिंग से समझ आता था यार दे आर जेन्युइनली इन लव विद यू। नहीं तो मैं लिखूंगी किसी को, अगर मैं प्यार से नहीं लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी। तो वो एक वर्ड लाइक जब पढ़ता है बंदा तो ऐसे लगता है फीलिंग्स है। तो मैं मटीरियलिस्ट तो हूँ नहीं, बट ये चीज़ें देख के पढ़ के पता चलता है कि यस दे लव यू लॉट। कई लोग तो बहुत, मम्मियाँ बहुत प्यार करती है मुझे। नहीं, आई एम श्योर अबाउट दैट। हाँ, मम्मियाँ करती है। आई एम श्योर अबाउट दैट। क्योंकि मेरे को जितने लोग मिलते हैं, मेरी मम्मी आपकी फ़ैन है, मेरी मम्मी आपकी फ़ैन। भाई तू नहीं मेरा फ़ैन, बेवकूफ़। तुझे भी मेरा फ़ैन होना चाहिए था। अगर आप पिछले टाइम में अगर आप चाहें तो कौन सा एक ऐसा दौर है या फिर कोई वक्त है जो कि आप बदलना चाहेंगे? ओके, तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी लम्हा नहीं है जो मैं वापस जीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी पास्ट में जाना ही नहीं है। मुझे प्रेजेंट में रहना है और मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, और उनको फ्यूचर अपना बेस्ट बनाना है। जो पास्ट में हुआ पास्ट में हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग आगे भी। सो पास्ट में क्यों जाना है, आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। पास्ट में मैं रिग्रेट फील करती नहीं हूँ। मुझे लगता है मैंने जितना कुछ किया है, गलतियाँ की है, अच्छा किया है, कुछ भी किया है, मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं कुछ ना कुछ तो सिखा के गए हैं। क्या बात है। कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ में अब तक आपने काम नहीं किया है लेकिन आपको लगता है कि आप बहुत ही कमाल की रोमांटिक केमिस्ट्री आप? अरे काम किया कहाँ है एक्टरों के साथ अभी मैंने। मुझे तो अभी एक का नाम लो, किसके साथ किया मैंने?
किसके नहीं साथ किया? अब जैसे आपने अभी जैसे दिलजीत के साथ में किया है, अभी आप राघव के साथ में आप इसमें हैं, या। भाईजान में आप हैं, हाँ बाकी तो मतलब किसके साथ में आपको लगता है कि आप हो सकता है? राजकुमार राव, राजकुमार राव के साथ में करना? मुझे काम करना है उसके साथ। क्या बात है, क्या बात है, पहली ऑप्शन तो वही है। ग्रेट। या। कौन से सेलिब्रिटी से आप फॉलोइंग चीज़ें कहना चाहेंगे? ओके Okay. कि मुझको कुछ टिप्स दीजिए, ट्रोल्स को ट्रोल कैसे किया जाए। मुझे कोई टिप्स दे? आपको अगर जैसे किसी अच्छा मुझे देने हैं? आपको नहीं, आपको किसी सेलिब्रिटी से कहना हो, हाँ। कोई आपको लगता है कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी है जो कि ट्रोल्स को, हाँ। अगर कोई ट्रोलिंग करता है तो उसको बड़ा कमाल का जवाब देता है वो, या वो जवाब देती है, कोई ऐसा एक है कोई आपके जहन में? मैं सच्ची बोलूं, मैंने इतना शाहरुख खान शाहरुख खान अच्छे तरीके से जवाब देंगे, स्मार्टली, एंड इंटरव्यूज तो कमाल कमाल की। की होती है। क्या बात तो मुझे लगता है वो स्मार्टली हैंडल करेंगे। क्या बात है। कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको आप कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से आप मीडिया के सामने अपने को कैरी करते हैं मुझे बहुत पसंद आता है? थोड़ी ऑप्शंस दे दो यार, मेरे को ऐसे ना, मेरे को नहीं पता चलता, मेरे को, मैं इनको थोड़ी देखती हूँ, मैं खुद को टाइम मिलता अपने आप को। नहीं, मीडिया के सामने जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से कैरी करती हैं अपने आप को। कैरी कैसे करते हैं? इन द सेंस कि जैसे अभी आप कहीं पर भी, जैसे अगर आपको पैप्स दिख जाते हैं तो आप उनके लिए टाइम निकालती हैं और ओके। आप उनको अच्छे से बात करती हैं और आप उनको पूछती हैं कि कैसे हैं आप, क्या। बहुत से सेलिब्रिटीज़ नहीं करते। तो मुझे लगता है टीवी वाले ही करते हैं अच्छे तरीके से हैंडल मीडिया को। अच्छा, ओके। हाँ, बाकी तो वॉक ही करते हैं एक्टर एंड एक्ट्रेस, मैंने जितना कि मैंने देखा है वॉक करते हैं वो तो walk अच्छा, करके चले तो टीवी वाले ज़्यादा अच्छे तरीके बातें करते हैं, टीवी वाले ना बातें करते हैं, हेलो हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये वो। ऑल राइट, मेक सेंस। अगर इन सेलिब्रिटीज से अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगी? रणवीर सिंह से अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? मैं रणवीर सिंह से ये कहूँगी कि आप बहुत बोल्ड हो, और आपकी इंस्टाग्राम में मैंने कभी पोस्ट लाइक नहीं की, वो पहली पोस्ट लाइक की या अभी पिक्चर्स डाल या वो वाली, तो लोगों ने पता नहीं क्यों उनको इतना नेगेटिव लिया, बट वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई थी, उसमें कुछ न्यूड वाली फीलिंग या फिर गंदगी नहीं दिख रही थी उसमें कुछ, वो बहुत अच्छे तरीके से शॉट की हुई थी। सो गट्स है बंदे में। कार्तिक आर्यन से अगर आप कुछ कहना चाहें? कार्तिक आर्यन को मैं ये बोलूँगी कि भूल भुलैया 3 का क्या प्लान है? ओके, कब आ रही है बताओ? राजकुमार राव को आप क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार राव कहाँ है, कब कर रहे हैं हम मूवी दोनों इकट्ठे? कौन सी एक्ट्रेस जो है वो आपकी पसंदीदा है? करीना कपूर खान, तो दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का मुझे ना वो उनकी हाइट बहुत अच्छी लगती है, फैशन। फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? फेवरेट फिल्म मैं सच्ची बोलूँ मेरी पता नहीं रोज ही पसंद चेंज होती है, रोज ही। मुझे वो लम्हे अच्छी लगती है अनिल कपूर और श्रीदेवी अच्छा, की। दैट्स इंटरेस्टिंग। और मुझे प्रिंसेस टाइप मूवीज, फ्रोजन देखी है? जी ऑफ कोर्स। डिज्नी वाली, ऐसी मूवीज पसंद है बच्चों वाली, प्यारी प्यारी, जहाँ पे प्रिंसेस टाइप फीलिंग, सिंड्रेला ये वो, मेरे को क्योंकि प्रिंसेस टाइप फीलिंग लेती हूँ मैं हमेशा। आपका सपना क्या है? प्रिंसेस बनना, पिंक घर हो, पिंक वाइट गाउन डाला हो, क्वीन साइज बेड हो, ऐसी चीज़ें सपने हैं मेरे, ड्रीम। स्टार्स पे जाना, मतलब एंजल टाइप फीलिंग, उड़ना। उड़ना मतलब ये नहीं वैसे उड़ना हवा में, मतलब वैसे उड़ना एंड लोगों को ब्लेसिंग्स देनी, मतलब ये चीज़ें मेरी लाइफ में, मतलब ऐसे दिमाग में आती है। फैशन को आप कैसे देखती हैं? फैशन कैसे को डिफाइन करती हैं आप? कंफर्ट जोन होना चाहिए, लाइक मेरा कंफर्ट जोन है कूल 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 कूल, तो अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाती हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे फिर वो फैशन भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग हैं वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के फैशन करते हैं, दैट इज आई थिंक गट्स चाहिए। मेरे में अभी धीरे 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 डेवलप आएंगे, हाँ क्या बात, धीरे धीरे। ऑलराइट, सो शहनाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एंड लवली टॉकिंग टू यू, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर भाईजान एंड ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप बड़ों
आप कहाँ जा रहे हो अभी? सरी, ब्रिटिश सरी जा कोलंबिया। रहे हो। आप इतने मोटे हो जाओगे ना, आपको आइडिया नहीं है, वहाँ कम खाना, सारे पंजाबी बैठे हुए होते सरी में। नहीं नहीं बिल्कुल कनाडा सारा पंजाबियों का है। नहीं, आई नो दैट, आई एम बच के रहना, बहुत खिलाएंगे आपको, बुआ बुआ करोगे आप पानी पी के भी। All right, that's all we have from Connect 91.5. Stay connected.